हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और बारिश तो हमारे यहाँ पर जन्माष्टमी से लेकर अभी तक चल ही रही है। मतलब बीच बीच में कभी बंद हो जाती है और फिर कभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। और ये देखिए, सामने ही बन रहा है गणेश जी का पंडाल। उनके वेलकम की सारी तैयारियाँ शुरू हो गई है। तो पूरा पंडाल ये कल तक रेडी हो जाएगा। और मेरे घर के अंदर भी चल रहा है अभी सोफ़े का काम। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मुझे पूरे सोफ़े का जो मटेरियल है वो चेंज करना है और दूसरा इस पर कपड़ा लगवाना है। तो बस उसी का ही काम चल रहा है। और मैं भैया को बोल रही हूँ कि मेरे घर पे भी गणेश जी आने वाले हैं, तो आप मुझे थोड़ा सा काम जल्दी जल्दी करके देना, क्योंकि ऐसा लग रहा है ना कि टाइम कम और काम बहुत ज़्यादा है। और अभी बोला तो है भैया ने कि कल रात तक आपका सोफ़ा पूरा हम लोग रेडी करके दे देंगे। और अब करूँगी मैं किचन की सफाई। तो पूरी डीप क्लीनिंग में करने वाली हूँ। तो जितने भी बर्तन हैं किचन में वो सब मैं बाहर निकाल के रख दूँगी। कुछ लिविंग रूम में रखूँगी, कुछ रूम में रखूँगी। इस तरीके से पूरा किचन पहले मैं खाली कर लूँगी, क्योंकि आगे ना काम चल रहा है सोफ़े का। तो लिविंग रूम में बिल्कुल भी कहीं जगह नहीं है बर्तन रखने के लिए। तो थोड़े से मैं रूम में भी रखूँगी और पूरा किचन पहले मैं खाली कर लूँगी। उसके बाद फिर सफाई शुरू करेंगे। और जब भी मैं किचन की डीप क्लीनिंग करती हूँ उसके अंदर मैं अपनी जो हाउस हेल्पर है उसकी हेल्प ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि किचन में ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है। एक एक चीज़ को अच्छे से क्लीन करना होता है और लाइडर पे चढ़ के फिर ऊपर सफाई करनी होती है, इसलिए मैं उसकी हेल्प ज़रूर लेती हूँ। और जितने भी मैंने बर्तन निकाले हैं जो डेली यूज़ में आते हैं, जो कभी कभी यूज़ में आते हैं, और कुछ बर्तन तो ऐसे होते हैं जो बहुत सालों में कभी एक दो बार ही यूज़ होते हैं, तो वो सारे बर्तन मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। और उसके बाद किचन क्लीन होने के बाद सारे बर्तनों को फिर से रीअरेंज करूँगी। और ये वाले शेल्फ लाइनर मेरे काफ़ी पुराने हो गए हैं, मतलब 2 साल तक चले हैं ये। अब ये थोड़े से ख़राब हो गए हैं, मतलब इसमें ना रिंकल्स पड़ने लगे। और कुछ भी सामान रख के अगर उठाते हैं ना तो जल्दी से ये फोल्ड हो जाते हैं। तो मैं अभी दूसरे वाले लाइनर लेके आई हूँ, तो वो मैं लगाऊंगी अभी। और हम लोग सफाई भी करते जा रहे हैं और बातें भी करते जा रहे हैं। और बातें ये हो रही है कि इस बार दिवाली थोड़ा लेट है, मतलब नवंबर में है इस बार दिवाली, और लास्ट ईयर दिवाली अक्टूबर में थी। तो ये बोल रहे हैं कि दीदी अभी से आप किचन साफ़ कर रहे हो तो दिवाली तक तो फिर से ये थोड़ा सा गंदा हो ही जाएगा। लेकिन मैं हमेशा ही गणेश जी घर पे लाने से पहले पूरी किचन की डीप क्लीनिंग करती ही हूँ। और दिवाली लेट है तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से दिवाली पर सफाई कर लेंगे। और बातें करते करते हमारी किचन भी अच्छे से क्लीन हो गई है, पूरा चमका दिया है किचन को। मतलब 2 घंटे, 2 सवा 2 घंटे तो लगे हैं किचन साफ़ करने में। पूरा ऊपर से नीचे तक पूरी अच्छे से क्लीन हो गई है। और ऊपर का पोर्शन जो है ना बना हुआ, वो वाइट कलर में है, तो थोड़ा टाइम लगता ही है। और बस अब जो भी चीज़ें हैं, सामान हैं, इनको मैं अच्छे से क्लीन करके इनकी जगह पर सेट कर दूँगी। और जितने भी बर्तन हैं मैंने वॉश करके रखे हुए हैं, थोड़े से ड्राई हो जाएंगे, उसके बाद उनको भी अपनी जगह पर रीअरेंज करना है। और बस अभी जो भी काम है वो मैं रात को करूँगी, क्योंकि अभी मुझे रेडी होके मार्केट के लिए भी निकलना है। और ये मैंने स्लिप मैट खरीदे हैं किचन में लगाने के लिए, और इनको मैंने वॉश कर लिया है। बस अब इनको कट करके लगाना है। और ये वाली डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी किचन के हिसाब से। थोड़ा कलरफुल डिज़ाइन भी है इसमें। और भी बहुत सारी डिज़ाइन थी उनके पास, लेकिन मुझे यही 2 डिज़ाइन अच्छी लगी थी। एक तो ये वाली और एक ये वाली। आप इसे मल्टीपर्पज़ वे में भी यूज़ कर सकते हैं, बेडरूम के ड्रॉवर में या किचन के ड्रॉवर में, किचन के शेल्फ में इसे लाइनर की तरह यूज़ कर सकते हैं। और मैं अपने वार्डरोब में लाइनर का ही यूज़ करती हूँ, मैं न्यूज़पेपर नहीं लगाती हूँ। और इनको ना शेल्फ लाइनर या स्लीप लाइनर भी बोलते हैं। और लाइनर को मैंने कट करके इस तरीके से लगा दिए हैं। अब यहाँ पर मैं कंटेनर्स रखूँगी। और ये कंटेनर सारे वॉश करे हुए ही हैं, मतलब जैसे जैसे खाली होते जाते हैं ना वैसे ही मैं साथ के साथ ही इनको वॉश कर देती हूँ। तो इतने ज़्यादा गंदे नहीं थे, और इनमें से कुछ वॉश किए हुए भी हैं, तो उनमें मैंने सामान रख दिया है।
और 3 बजे के आसपास मैं निकल गई थी मार्केट के लिए और मैं जा रही हूँ दादर मार्केट। और फर्स्ट टाइम मैं जा रही हूँ, मैं इससे पहले कभी भी दादर मार्केट नहीं गई क्योंकि ये जितने भी मार्केट है ना ये बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाते हैं, इसलिए मैं बहुत कम जाती हूँ। लेकिन मैंने बहुत सुना है दादर मार्केट के बारे में, तो सोचा कि आज वहीं चल के आते हैं। तो मैंने अपने घर के यहाँ से ऑटो लिया था बेंड्रा तक और बेंड्रा से मैंने टैक्सी ली है दादर तक, क्योंकि दादर मार्केट या दादर शायद ऑटो नहीं जाते हैं, वहाँ पर सिर्फ टैक्सी ही अलाउड होती है। तो आधे रास्ते तक तो हम लोग ऑटो में आए और वहाँ से फिर हम लोगों ने टैक्सी ली है। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं दादर मार्केट और बहुत ही बड़ा मार्केट है यहाँ पर। मतलब पूजा का सामान बहुत ज़्यादा मिलता है, हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर पूजा का सामान ज़्यादा देखा है। जैसे मंदिर हो गए, पूजा की थालियाँ हो गई, फूल हो गए, पूजा में जितनी चीज़ें यूज़ होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। बाकी क्या बोलते हैं, होलसेल मार्केट भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा सामान नहीं चाहिए था, बस थोड़ा बहुत डेकोरेशन का सामान चाहिए था और पूजा का सामान चाहिए था, बस वही मैंने शॉपिंग करी है। बाकी इयररिंग्स वगैरह, कपड़े वगैरह ये जो हर मार्केट में होते ही हैं, सारे मार्केट एक जैसे ही लगते हैं मुझे तो। और अभी तो चारों तरफ मार्केट में ना गणपति जी डेकोरेशन का ही आपको सामान दिखेगा, जैसे लाइटिंग हो गई, पूजा की थालियाँ हो गई, फ्रूट्स रखने की थालियाँ हो गई, भोग लगाने की प्लेट्स हो गई, बहुत अलग अलग वेराइटी में दिखती है। और इतना बड़ा मार्केट है ये कि हम लोग बस घूम ही रहे थे, लेकिन मार्केट ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। तो फर्स्ट टाइम ही मैंने ये दादर मार्केट विज़िट किया है, लेकिन हाँ बहुत अच्छा मार्केट है, फ्लावर्स की वैरायटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और ऐसे ही घूमते घूमते हम लोग एक शॉप पर पहुँचे कि मैं आपको बता नहीं सकती, आप बस वीडियो में ही देख लीजिए कितनी सुंदर सुंदर गणेश जी की मूर्ति थी यहाँ पर कि मन कर रहा था ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ। लेकिन वही था कि ये हम घर में रख नहीं सकते, वो मिट्टी से बने हुए होते हैं ना, तो इनको विसर्जन तो करना ही होता है। और अगर घर में भी रखेंगे तो ये थोड़े टाइम बाद ख़राब होने लगती है। लेकिन एक से बढ़कर एक मूर्ति थी गणेश जी की। ये देखिए ये कितने रिलैक्स होके बैठे हुए हैं यहाँ पर। मुझे तो देख देख के हंसी भी आ रही थी और इतना अच्छा लग रहा था। और मैं ये सोच रही थी कि काश दादर मार्केट पास में होता तो मैं यहीं पर मूर्ति बुक करने के लिए आती। और लेकिन बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाता है ना, तो फिर इनको बुक करने आओ और जब इनको लेके जाओ उस दिन तो सभी लोग गणेश जी को घर लेके जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी होता है और काफ़ी लेट भी हो जाते हैं हम लोग। और ये देखिए ये भी कितनी सुंदर मूर्ति है गणेश जी की। ऐसा समझ में नहीं आएगा इसका, असं मला सांगा हे कशी दिली? हे सगळं 200 रुपये जोडी और 100 रुपये जोडी, हे 200 रुपये जोडी। 200 छोटे आहे ना? कपड़ा का कपड़ा में तो शाम होते होते यहाँ पर इतनी भीड़ बढ़ चुकी थी कि हम लोगों ने सोचा कि ठीक है जितनी हम लोगों ने शॉपिंग करी वो बहुत है, अब टैक्सी लेते हैं और घर के लिए निकलते हैं। और मैं आ गई हूँ अभी गोकुलधाम मार्केट और मैंने तन्नू को भी कॉल करके यहीं बुला लिया है कि तू भी आ जा, हम लोग झांकी देख लेते हैं, पसंद कर लेते हैं गणपति जी के लिए। तो वो भी आ गई थी और हम लोगों ने यहाँ से झांकी बुक कर ली है। और एक से बढ़कर एक झांकी बना रखी थी यहाँ पर भैया ने। और हम लोग इनको झांकी बोलते हैं और यहाँ पर बोलते हैं मखर, मखर बोलते हैं इनको। और 9:30 बजे के आसपास मैं घर आ गई थी। अभी तो टाइम हो गया है 10:15। आई, उसके बाद 10 मिनट मैंने रेस्ट किया, उसके बाद फिर मैंने चाय बनाई, चाय पी और अब थोड़ा सही लग रहा है मुझे, क्योंकि 1 घंटे तक तो हम लोग ट्रैफिक में ही फंसे रहे। उसके बाद 2-1 घंटे हम लोग मार्केट में भी घूमे, तो थोड़ी सी मुझे थकान हो गई थी। और मैं फर्स्ट टाइम गई थी दादर मार्केट में, इससे पहले कभी नहीं गई थी, लेकिन मैंने बहुत सुना था कि दादर मार्केट में फ्लावर्स की जो वेराइटी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है
बहुत अच्छा मार्केट है, काफ़ी बड़ा मार्केट है। तो मैंने मेरी फ्रेंड को बोला था कि आज हम लोग दादर मार्केट जाके आते हैं। मुझे गणपति जी डेकोरेशन के लिए भी शॉपिंग करनी थी, कुछ गणपति जी के लिए भी मुझे शॉपिंग करनी थी। तो हम लोग आज गए वहाँ पर और थोड़ी बहुत मैंने शॉपिंग भी करी है वहाँ पर। मतलब जो कुछ सोच के गई थी थोड़ा बहुत वो मतलब सामान तो मिल गया मुझे, लेकिन कुछ और भी मुझे चाहिए था वो वहाँ पर नहीं मिला। तो अभी थोड़ी बहुत शॉपिंग और बाकी है मेरी, तो वो मैं 1-2 दिन में कंप्लीट कर लूँगी। और हम लोगों को झांकी भी बुक करनी थी तो वो भी हम लोग बुक कर आए। और जैसे ही त्योहार आते हैं ना मार्केट भी इतने सुंदर लगते हैं, बहुत ही चारों तरफ मतलब फूलों से ही सजे हुए मार्केट होते हैं। और गणपति जी का त्योहार तो महाराष्ट्र में बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाते हैं, तो और भी ज़्यादा सजावट लगी हुई थी मार्केट में चारों तरफ, बस एक से बढ़कर एक गणपति जी के डेकोरेशन थे। और जो भी मैंने शॉपिंग करी है वो सब मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूंगी, क्योंकि अभी शॉपिंग अधूरी है। जब सारी शॉपिंग कर लूँगी तब सब आपके साथ शेयर करूंगी सारी चीज़ें। और बस अब इस वीडियो को भी मैं यहीं पर एंड करूंगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।